तो अनसैचुरेटेड अल्काइंस क्या होते हैं जी? अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड मीन इनमें कोई डबल बॉन्ड पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऐसे अनसैचुरेटेड जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उन कंपाउंड्स को हम अल्काइंस का नाम देते हैं, ठीक है। और जनरल फार्मूला वही होता है कि देखें, जब भी एक मल्टीपल बॉन्ड आता है, मल्टीपल बॉन्ड से मुराद है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हर बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। मतलब जो डबल बॉन्ड है उसके लिए 2 हाइड्रोजन कम होंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा कंपाउंड में तो उसका फार्मूला ये होगा H2n-2, ठीक है। और अगर 2 आएंगे तो उसमें जो ना वो 4 कम हो जाएंगे, 3 आएंगे तो 6 कम हो जाएंगे। तो इस तरह से मसलन मिसाल के तौर पर आपके पास ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एसिटाइलिन ये नीचे भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये एसिटाइलिन या जिसको इथाइन भी बोलते हैं सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है, ठीक है। इसके अंदर 2 कार्बन है और 2 के डबल से 2 कम, मतलब 2 का डबल 4 होता है, तो 2 ही हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर जो 3 कार्बन वाला होगा उसके अंदर डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो ये अल्काइन का जनरल फार्मूला और उनकी जो ना वो आ जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। तो कॉमन नेम्स में इनमें ज्यादा एसिटाइलिन जो है ना, सबसे पहला जो मेंबर है, इसको ही इसका कॉमन नेम ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और बाकी बाज दफा ये होता है कि कुछ हमारे पास अल्काइंस होते हैं, सिंपल अल्काइंस, जिनके नाम को हम इसके डेरिवेटिव के तौर पे जो ना वो नाम देते हैं। डेरिवेटिव का मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो एसिटाइलिन से एटम्स को रिमूव करके बने, उसको इसका डेरिवेटिव कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम एसिटाइलिन का हाइड्रोजन रिमूव करके, फर्ज करें एसिटाइलिन का हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे जो ना वो मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करके भी जो ना वो मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगा दिया, ठीक है। तो ये डाई मिथाइल एसिटाइलिन बन जाता है कि ये बेसिकली एसिटाइलिन था, ठीक है। इसके हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, इस वजह से हम कहते हैं डाई मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। इसी तरह से अगर दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके एक तरफ ये लगा दिया जाए आइसोप्रोपाइल, एक तरफ जो है ना वो टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। तो मतलब इनके कॉमन नेम्स में बस यही है कि इनको का बाज दफा हम एसिटाइलिन के डेरिवेटिव के तौर पे जो ना वो नाम देते हैं कि एसिटाइलिन के डेरिवेटिव हैं ये जी, एसिटाइलिन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके बनाया गया है इनको, ठीक है। तो जो इनके आयुपैक नेम्स हैं, आयुपैक नेम्स के रूल वही हैं जो आपने अल्कीन्स के लिए पढ़े थे, ठीक है। कि सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन उसके बाद जो है ना वो उसकी नंबरिंग करनी है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो तो इसमें पेरेंट चेन अल्कीन में आपने कहा था पेरेंट चेन वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन शामिल होंगे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन वो होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो और लॉन्गेस्ट चेन भी हो वो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ना, इस कंपाउंड में ये एक चेन है, ठीक है, एक बन सकती है ये चेन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 है इसमें कार्बन, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 कार्बन है, ठीक है। बल्कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये वाली चेन है, ये वाली, ये पेरेंट चेन होगी हमारी, ठीक है। मतलब इसमें हम ये पेरेंट चेन, इसको अगर हम इनसर्कल कर लें, ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास जो कुछ भी बचा है वो सब्सिचेंट है। ये सारा कुछ क्या है? सब्सिचेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन हमने वो सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड है। लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सी पेरेंट चेन होगी? अब देखें इसमें 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हमने उस चेन को प्रेफरेंस देनी है जिसमें दोनों के दोनों ट्रिपल बॉन्ड आए, बाकियों को हमने नहीं देखना, चाहे वो लंबी है या नहीं है, ठीक है, उस तरफ हमने नहीं जाना। हमने जहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना, उन दोनों को शामिल करना है चेन में। ये हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल या पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये जो है ना वो बाकी जो है वो साथ सब्सिजेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो वही स्टेप पहला कि हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट होती है नंबरिंग पेरेंट चेन की। तो वैसे ही जैसे अल्कीन में किया था कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से उसको कम नंबर मिले ट्रिपल बॉन्ड को। मिसाल के तौर पर अगर ये आपकी पेरेंट चेन है, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से एक जैसे नंबर मिल रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को, तो हम उधर से शुरू करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है। तो 1 2 3 4 5 एंड
6, ठीक है। इधर से नंबरिंग शुरू की हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ना वो नंबरिंग दे दी। इसी तरह से ये जो आपने अभी चेन जो ना वो हमने सिलेक्ट की थी, इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ इसमें किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वाला, सानिया आप बताएं जरा। सर बी साइड से। वजह? ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। हाँ, उधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इस तरफ से हम इसको नंबरिंग देंगे। इसी तरह से ये नीचे देख लें कि यहाँ पे भी ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन रही थी, तो इसमें भी नंबरिंग जो है वो हम ट्रिपल बॉन्ड के रेफरेंस से शुरू करेंगे। 1 2 3 4, बल्कि ये नीचे 4 है, ये 5 है, ये 6 है एंड 7 है, ठीक है। और ये बाकी जो है ना ये सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस तरह से नंबरिंग हम दे लेंगे उसको, जैसे हम पहले देते आए हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है जी उसका नाम लिखना। जैसे अल्कीन का नाम था, उसमें ईन आता था, इसमें आयन आता है, मतलब ए एन ई हटा के हमने वाई एन ई लगा देना है, अल्काइन बन जाना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना है पहले से, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो अल्का डाई आइन बन जाएगा या अल्का ट्राई आइन बन जाएगा, जैसे वो अल्का डाई ईन बना था, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था कि ये क्या है, 2 2 2 2 4 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए यहाँ तक, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो लिखेंगे, नीचे लिख रहा हूं मैं 3 और 6 कार्बन है तो हेक्साइन, ठीक है। इस तरह से इसको नाम दे देंगे सर जी, जी। सर 5 कार्बन पे भी तो डबल लगे हुए हैं ना मिथाइल ग्रुप, तो आपने एक को क्यों काउंट किया है? एक तो पेरेंट बन गया ना, वो पेरेंट चेन में आ गया ये वाला, ये देखे ना, अच्छा। ये पेरेंट चेन है ना, ये वाली। तो सर हम सीधी भी तो ले सकते हैं ना, ये सीधी किस? आइसो भी तो हो सकता है। नहीं, आइसो नहीं ना हो सकता। पेरेंट चेन के सिर्फ 2 सिरे होते हैं, 2 किनारे होते हैं उसके, ठीक है। जी ठीक है। टर्मिनल 2 कार्बन होते हैं, उसके एंड्स 2 होते हैं, तो बाकी सारा ना ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब इसी तरह से ये दूसरा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें मैंने कहा कि दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स को हमने चूज करना है। तो नंबरिंग हमने शुरू की थी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 8, ठीक है। इसका नाम कौन बताएगा जी हमें? यहाँ पे हैं मिसबा एंड सहर, बताएं जरा जल्दी से, इसका नाम बताएं। 7 डाइमिथाइल। 7 एक दफा आएगा, 7 7 दो 7 बार। 7 7 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, शाबाश, डाइमिथाइल। ठीक। 4 प्रोपाइल। प्रोपाइल कौन सा है? एन प्रोपाइल, आइसो। एन है, ठीक है। एन को एन है नॉर्मल है। एन को सिर्फ प्रोपाइल भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन बहरहाल एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। एन प्रोपाइल और 5 5 ऑक्टाइन। इसमें तो 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। 2 5 हाँ जी, 2 5 ऑक्टाइन। ऑक्टा डाई आइन, 2 5 ऑक्टा डाई आइन, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूँ, ये नाम इसका जो बनेगा वो बनेगा जी 7 7 डाइमिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल आ गए, और 4 पे है प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल या एन प्रोपाइल भी लिख देंगे उसको, कोई उसमें फर्क नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका ये 2 पोजीशन है, और ये 5 2 5, ठीक है, ऑक्टा डाई आइन, ठीक है। 2 उसमें आइन है ना, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, अगर 3 हो गए तो ट्राई आइन बन जाएगा। समझ आ गई है? अच्छा जी, तो नेक्स्ट
अल्काइनाइल ग्रुप, जैसे अल्कीन अल्काइल ग्रुप होता है या अल्कीनाइल ग्रुप होता है, वैसे ही अल्काइनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो अल्काइनाइल बन जाएगा। इथाइन से करेंगे तो इथाइनाइल, प्रोपाइल से करेंगे तो प्रोपाइनाइल बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि हम अल्काइन का सिर्फ ई हटा के तो वाई लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो ना वो ये इथाइनाइल बन जाएगा और 2 प्रोपानाइल। इसकी नंबरिंग भी वहीं से शुरू करेंगे जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, 1 2 और ये 3 होगा। ये 2 बता रहा है कि इसकी 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है? इसका इस्तेमाल इस तरह के कंपाउंड में आता है। ठीक है, इस कंपाउंड को कौन नाम देगा जी? इस कंपाउंड को थ्री पे इथानाइल है, इथाइनाइल है। हाँ जी, 1 2 1 4 3 इथाइनाइल, जी, इथाइनाइल। ओके, और 1 4 1 4 पेंटा पेंटा डाई डाइआइन डायन, शाबाश। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल वहां पे होता है, यूज पड़ता है हमें वास्ता जहाँ पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अल्किनाइल का भी मैंने कल बताया था कि वो उसका यूज वहां पे होता है जहाँ पे अल्कीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पे भी ये वाला ट्रिपल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया है, इस वजह से हम इसको ना अल्काइनाइल इसका नाम लिखते हैं या एथाइनाइल लिखते हैं। ठीक है, तो ये सादा सा इसका नोमेनक्लेचर था अल्काइन का। हाँ,